प्यारे सज्जनों, पूजा पाठ भजन ध्यान तो बहुत से लोग करते हैं, लेकिन उनको उसका फल नहीं मिल पाता, क्योंकि पूजा आराधना और भजन ध्यान करते समय शरीर के साथ साथ उनका मन एकाग्र नहीं होता। और जबकि मन का एकाग्र होना परम आवश्यक है। यदि मन इधर उधर दौड़ रहा है तो फिर उसका भजन ध्यान सब अधूरा है। तभी तो संत महापुरुषों ने कहा है कि माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माए, और मनुआ तो दुई दिश फिरे, यह तो सुमिरन नाय। प्यारे सज्जनों, मनुष्य अपने जीवन में जो कुछ भी करता है उसकी सफलता और सिद्धि में सबसे बड़ा बाधक उसका मन होता है। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो मन के सम्मिलित हुए बिना सही ढंग से किया जा सके, फिर चाहे वह संसार के कार्य व्यवहार हो या फिर भक्ति परमार्थ से संबंधित हो। सभी कार्यों में मन का पूरी तरह से सम्मिलित होना अति आवश्यक है। मन को एकाग्र किए बिना किसी भी कार्य को सही ढंग से करना संभव नहीं है। इसका कारण संत महापुरुषों ने ये बताया है कि शारीरिक रूप से मनुष्य चाहे जिस स्थान पर उपस्थित हो, लेकिन वास्तव में उसे वहीं विद्यमान समझना चाहिए जहां उसका मन विद्यमान है। शरीर इंद्रियों से चाहे वो किसी कार्य विशेष को भले ही कर रहा हो, लेकिन यदि उसका मन कहीं दूसरी जगह भटक रहा है अथवा किसी अन्य कार्य या अन्य व्यक्ति के विषय में सोच रहा है, तो फिर मनुष्य को वास्तव में उसी स्थान पर ही उपस्थित समझना चाहिए जहां उस समय उसका मन विचरण कर रहा है, और उसे वही कार्य करते हुए समझना चाहिए जिसके विषय में मन उसका उस समय सोच रहा हो। उदाहरण के तौर पर सत्संग में बैठे हुए भी यदि मनुष्य का मन एकाग्र होकर सत्संग के वचन सुनने की अपेक्षा कहीं अन्य दौड़ रहा है अथवा कुछ अन्य चिंतन कर रहा है, तो उस समय यद्यप शरीर करके वो मनुष्य सत्संग में विद्यमान है, लेकिन वास्तव में वो उस समय वहां से अनुपस्थित है। ऐसे ही यदि भजन ध्यान में बैठे होने पर भी मनुष्य का मन यह सिनेमा घर में पहुंचा हुआ है, तो फिर उसे भी वस्तुतः सिनेमा घर में ही समझना चाहिए, क्योंकि उसके मन में ही सिनेमा के विचार और उसी के चित्र उभर रहे हैं। संतों ने कहा है कि जिसकी सूरत जहां रहे तिसका तह विश्राम, भावे माया मोह में पावे आत्म राम। जब समर्थ श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी ने नवाब दौलत खां के मोदी खाने का कार्य छोड़ दिया, तब नवाब के बुलाने पर पहली बार श्री गुरु महाराज जी उसके पास नहीं गए, लेकिन जब उसने दोबारा बुलवाया तो फिर वे चले गए, लेकिन नवाब को सलाम नहीं किया। नवाब द्वारा पहली बार न आने का कारण पूछने पर श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी ने उत्तर दिया, अब हम आपके नौकर नहीं, अब हम फकीर हो गए हैं। ये सुनकर के नवाब दौलत खां ने कहा, यदि ऐसा है तो फिर चलिए आप हमारे साथ चल करके मस्जिद में नमाज पढ़िए। आज जुमा है और हम सब नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो श्री गुरु महाराज जी उसकी बात सुन करके मुस्कुरा दिए और फरमाया कि चलिए हम भी तैयार हैं। मस्जिद में पहुंच करके नवाब और अन्य लोगों ने नमाज अदा की, परंतु श्री गुरु महाराज जी चुपचाप खड़े रहे। नमाज पढ़ चुकने पर नवाब ने श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी से पूछा, आप तो हमारे साथ नमाज अदा करने के लिए आए थे, फिर आपने नमाज क्यों नहीं अदा की? यदि आपको ऐसा ही करना था तो फिर हमारे साथ यहाँ आए ही क्यों? श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि आप यहाँ थे ही नहीं, फिर हम भला किसके साथ नमाज पढ़ते? नवाब दौलत खां ने कहा, आप फकीर हो करके भी झूठ क्यों बोलते? मैं तो यही मौजूद था। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि आपका शरीर तो यहाँ अवश्य था, लेकिन आपका मन तो नमाज अदा करने के बजाय घोड़े खरीदने के लिए कंधार गया हुआ था, फिर हम किसके साथ नमाज पढ़ते हैं? ये वचन फरमा करके श्री गुरु महाराज जी ने अपनी वाणी उच्चारित की। मत्था ठोके जमीन पर, मन उड़े आसमान,
घोड़े कांधार खरीद करे, दौलत खां पठान। ये सुनकर के नवाब अत्यंत लज्जित हुआ और चुप हो गया। लेकिन तब काजी ने कहा, नवाब साहिब के विषय में झूठ क्यों बोलते हो? वे तो यही मौजूद थे और नमाज पढ़ रहे थे। नवाज ने कहा, काजी जी, नानक सच कहते हैं। वास्तविकता भी यही है, जब मैं सजदे में था तब मेरा मन कांधार में भटक रहा था और घोड़े खरीद रहा था। ये सुनकर के काजी ने कहा, नवाब साहिब, मान लिया कि आप उस समय कांधार गए हुए थे, लेकिन मैं तो कहीं नहीं गया था। नानक हमारे साथ ही नमाज पढ़ लेते। काजी की बात सुनकर के श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी ने फरमाया कि आप भी शारीरिक रूप से अवश्य यहाँ पर उपस्थित थे, लेकिन आपका मन तो घर में घूम रहा था। वो यहाँ पर कहाँ था? क्योंकि आपको तो उस समय ये चिंता सता रही थी कि बछेड़ा जो आज ही पैदा हुआ वो कहीं आंगन में खुदे हुए गड्ढे में न गिर जाए। क्योंकि बात सच्ची थी, इसीलिए काजी भी निरुत्तर हो गया। वो भला इसका उत्तर क्या देता? प्यारे सज्जनों, तात्पर्य यही है कि पूजा पाठ भजन ध्यान करते समय यदि शरीर के साथ साथ मन एकाग्र है तो ही उसका पूर्ण फायदा मिलेगा। यदि मन इधर उधर भाग रहा है तो फिर भजन सुमिरन ध्यान सब अधूरा। परम संत श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माय, मनुआ तो 34 फिरे, ये तो सिमरन नाय। इसका अर्थ को ये न समझे, यदि किसी का मन सिमरन भजन और ध्यान और सत्संग आदि करते हुए एकाग्र नहीं होता तो फिर इन साधनों को करने से कोई लाभ नहीं, ऐसा भी नहीं है। और न ही ऐसा विचार मन में लाना चाहिए। शरीर इंद्रियों से इन साधनों में प्रवृत्त होने पर थोड़ा बहुत लाभ तो अवश्य ही होता, क्योंकि जिस वातावरण में मनुष्य बैठा होता है उस वातावरण का प्रभाव तो मनुष्य के विचारों पर पड़ता ही। और हाँ, पूरा पूरा लाभ मनुष्य को प्राप्त नहीं हो पाता। इन साधनों को करने का पूरा लाभ तभी प्राप्त होता है जब शरीर इंद्रियों के साथ साथ उसका मन भी एकाग्र होता है। ऐसा होने पर ही मनुष्य द्वारा की हुई पूजा, सुमिरन, ध्यान, भजन, सत्संग आदि साधन सच्चे माने जाते हैं और तभी इन साधनों से मनुष्य को पूरा पूरा लाभ भी मिलता है। इसलिए इन साधनों को करते समय जिज्ञासु को इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए और इस बात की पूरी कोशिश करनी चाहिए कि शरीर के साथ साथ उसका मन भी इन साधनों में एकाग्रता और तत्परता के साथ लगाओ। वो न तो इधर उधर भटक रहा हो और न ही सांसारिक पदार्थों और संबंधों का चिंतन कर रहा हो। इसके लिए जरूरी है कि मन पर कड़ी दृष्टि रखी जाए, जिससे वो अपने वास्तविक उद्देश्य को छोड़ करके इधर उधर न भागने पाए। प्रारंभ में तो ये कार्य थोड़ा कठिन अवश्य प्रतीत होगा, लेकिन निरंतर अभ्यास से धीरे धीरे मन का इधर उधर भागना भी कम हो जाएगा और वो चंचलता छोड़ करके एकाग्र होता जाएगा। मन को तो जन्म जन्मांतरों से विषय रसों की ही ललक लगी है, इसीलिए वह बार बार भक्ति के साधनों में लगाने से जब उसे प्रभु प्रेम के सच्चे रस का पान करने को मिलेगा तो फिर वह संसार के रस स्वाभाविक ही उसे फीके लगने लगेंगे और इसका परिणाम ये होगा कि वो नीरस रसों की ओर से भागना छोड़ करके हर समय प्रभु प्रेम के सच्चे रस का पान करने में मगन रहेगा और जीवात्मा का कल्याण हो जाएगा।